एयरपोर्ट नहीं होने के पीछे क्या वजह है? आप किस तरीके से देख रहे हैं? पॉलिटिकल है, कुछ लोग कंपनी को ज़िम्मेदार मान रहे हैं, कुछ लोग राज्य और केंद्र को। आपको क्या लगता है कि एयरपोर्ट नहीं होने के लिए इसलिए कि सबसे पुराना शहर हमारा है। लेकिन अगर हमारे सांसद महोदय, यहाँ के चीफ मिनिस्टर और भारत सरकार अगर चाह ले तो एयरपोर्ट जब देहात में बिहार जैसे बहुत सारे ऐसे शहरों में, शहर छोड़ दीजिए, बेगूसराय जैसे जगह में भी जब एयरपोर्ट बन सकती है तो हमारा जमशेदपुर में क्यों नहीं बन सकती। जमशेदपुर के लिए एयरपोर्ट कितना जरूरी है? जिस भी हम राज्य में गए हैं और जिस शहर में अगर ये एयरपोर्ट होती है तो बहुत सारी संभावनाएं होती है बिजनेस, और इसके साथ साथ खास करके बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे को रोजगार मिल जाते हैं। किस तरीके से अगर इस शहर में अगर होता तो क्या क्या, जैसे आपने कहा कि रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती, ये तमाम सारी चीजें हो जाती थी। नहीं होने से बिजनेस में किस तरीके की परेशानियां आती हैं? इसलिए कि बड़े शहरों से जब आप लोग काम करते हैं, बड़े शहरों में आप एक सोनारी एयरपोर्ट से छोटी सेवा चालू हुई थी कलकत्ता से, यहाँ से, तो हम लोग को थोड़ा लगा था चलो अब धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, लेकिन एकाएक बंद भी हो गई, फिर मालूम चला चालू भी हो गई, फिर बंद होने की अवस्था में है। अगर ये यही बड़ा एयरपोर्ट हो जाए तो काफी डेवलपमेंट होगा और हम लोग को, और यहाँ पे व्यापार भी काफी होगी, बहुत सारे इंडस्ट्री भी लगने की संभावनाएं होगी। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। जमशेदपुर में एयरपोर्ट को लेकर आप देख रहे हैं कि लगातार हमारी एक कैंपेन चल रही है, श्रृंखला चल रही है, जिस पर हम तमाम शहर के तमाम लोगों से, जो इस शहर के इंडस्ट्रीज हैं, समाजसेवी हैं, एक्टिविस्ट हैं, नेता हैं, जनप्रतिनिधियों से हम बात कर रहे हैं कि शहर के लिए एयरपोर्ट कितना जरूरी मुद्दा है और इसके नहीं होने के पीछे क्या वजह है। उन तमाम लोगों से भी हम इस पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे सरकार जो है वो केंद्र हो या राज्य, इस बात को उन तक पहुंचे और एयरपोर्ट की जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी अड़ंगा है, उससे दूर किया जा सके। इसी श्रृंखला की कड़ी में हमारे साथ जो है शहर के जाने माने समाजसेवी, बिजनेसमैन जो है अमरेश प्रसाद सिंह, पप्पू सिंह के नाम से आप सभी इन्हें जानते हैं। तो सीधे हमारा सवाल आपसे है कि भाई, महीना में 2-3 एयर ट्रैवल आपको बिजनेस के लिए करना ही पड़ता है, अलग अलग महानगरों के लिए। आपके कई शहरों में आप काम करते हैं। जमशेदपुर के लिए एयरपोर्ट कितना जरूरी है? शशि जी, जो भी राज्य, जो भी शहर में कोई भी अगर आने जाने की व्यवस्था सुचारू रूप से होती है तो शहर का सबसे पहला ज्वलंत मुद्दा तो टाइम इज मनी, समय का बचत। समय ये, आज अगर हम बेंगलोर जाते हैं तो हमको यहाँ से जाने के लिए 3 घंटा पहले मार्ग पूरा, वहाँ पर रांची पहुँचने के लिए 3 घंटे लगती है। सोच के चलते हैं जो कभी कोई रास्ता एक्सीडेंट ना हो जाए, उसके चलते जाम ना हो जाए, कभी ये ना हो जाए। प्लस वहाँ पे जाने के बाद 2 घंटा 2.5 घंटा उसमें लगती है, प्लस वहाँ पहुँचते हैं तो फिर ये जो 3 घंटा 3.5 घंटा जो हमको लगती है, तो 3 घंटा 3.5 घंटा तो कम से कम बच जाती। इसमें दूसरे कार्य भी हो सकते थे, प्लस यहाँ से एक्सपेंसिव भी। यहाँ से रांची जाइए, अगर अपनी गाड़ी है तो डीजल लगेगी, पेट्रोल लगेगी, 2,000 रुपया उधर, ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव, प्लस पॉल्यूशन, तो ये सब तो कम से कम बच सकती है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, जिस भी हम राज्य में गए हैं और जिस शहर में अगर ये एयरपोर्ट होती है तो बहुत सारी संभावनाएं होती है बिजनेस, और इसके साथ साथ खास करके बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे को रोजगार मिल जाते हैं। चाहे एयरपोर्ट पे ही बहुत सारे जो है, हाँ, बहुत सारे चीज है, प्लस यहाँ पे जो है ओला, उबेर, इस तरह की जो है गाड़ी चलने की बहुत सारी होटल है, और बहुत सारे आदमी का आवागमन में जो है उसके चलते भी जो है नहीं आ पाते हैं बहुत सारे आदमी। आप जैसे आपने कहा 2-3 बार, जैसे हमने कहा कि भाई एक पैर आपका जमशेदपुर में, दूसरा बेंगलोर, फिर अलग अलग महानगरों में आप लोगों को बिजनेस के सिलसिले में जाना होता है। और मैं देखता हूँ कि भाई आज शेड्यूल वहाँ है, कल यहाँ पर है, तो बिना एयर के ट्रेन से तो संभव नहीं है। किस तरीके से अगर इस शहर में अगर होता तो क्या क्या, जैसे आपने कहा कि भाई रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती, ये तमाम सारी चीज़ें हो जाती थी। नहीं होने से बिजनेस में किस तरीके की परेशानियां आती हैं? इसलिए कि बड़े शहरों से जब आप लोग काम करते हैं, बड़े शहरों में आप लोगों का काम जब चलता है, हम लोग को एक साथ क्या होती है, जो कभी कभी 2-3 जगह मीटिंग हो जाती है। जब मीटिंग होती है तो हम लोग सोचते हैं जो चलो उस हिसाब से कम जो है सब जगह अटेंड कर लें, लेकिन जो यहाँ से जो कोई भी ये जो सुविधा जो आसान नहीं है, जो एयरपोर्ट नहीं है, प्लस ट्रेन की तो आजकल की देख ही रहे हैं, और ये जो है इसके चलते हम लोग का बहुत सारा जगह कार्य जो है हैम्पर हो जाता है और हम लोग जा भी नहीं पाते हैं। पहले शुरू में हम लोग को याद है जो
एक सोनारी एयरपोर्ट से छोटी सेवा चालू हुई थी कलकत्ता से, यहाँ से, तो हम लोग को थोड़ा लगा था चलो अब धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, लेकिन एकाएक बंद भी हो गई, फिर मालूम चला चालू भी हो गई, फिर पता नहीं बंद है अभी है कि नहीं है, फिर बंद होने की अवस्था में है। अगर ये यही बड़ा एयरपोर्ट हो जाए तो काफ़ी डेवलपमेंट होगा और हम लोग को, और यहाँ पे व्यापार भी काफ़ी होगी, बहुत सारे इंडस्ट्री भी लगने की संभावनाएं होगी, जो कि आदमी अपना खुशहाल जिंदगी भी जी सकेगा। ये मारा मारी नहीं रहेगी। जो यहाँ से फ्लाइन भी जो होते हैं, हम लोग जब जाते हैं बेंगलोर में तो देखते हैं बिहार झारखंड के आदमी, मुर्शिदाबाद के, सब जगह के आदमी जो है कार्य करने जाते हैं, तो यहाँ से फ्लाइन भी एक हद तक रुक जाएगी। सही बात कह रहे हैं कि एयरपोर्ट होने से कई संभावना। लास्ट सवाल मेरा, एयरपोर्ट नहीं होने के पीछे क्या वजह है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? पॉलिटिकल है, कुछ लोग कंपनी को जिम्मेदार मान रहे हैं, कुछ लोग राज्य और केंद्र को। आपको क्या लगता है कि एयरपोर्ट नहीं होने के लिए, इसलिए कि सबसे पुराना शहर हमारा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में 100 सालों का से ज़्यादा का समय हो गया, जब जहाँ किसी शहर में कुछ भी नहीं था उस समय से माना जाता है कि व्यवस्थित शहर, लेकिन इसके बाद भी एयरपोर्ट से नहीं कनेक्ट होने के पीछे वजह क्या मानते? ये पॉलिटिकल सवाल हो गया शशि जी, लेकिन हम जहाँ तक अभी तक हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी चीज़ सुने हैं, जब प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं तो इतना जरूर है जो उसका उद्घाटन भी वो खुद करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। और यहाँ पे, यहाँ का भी, देवगढ़ का भी, सब जगह का 2019 में यहाँ शिलान्यास हुआ लेकिन उद्घाटन जी, नहीं हुआ। तो अभी तक ऐसा तो पहला बार हम देख रहे हैं, लेकिन अभी भी पूर्ण आशा है। जो हमारे राज्य सरकार, भारत सरकार अगर, और यहाँ के सांसद, जबकि हमारे सांसद बहुत ही प्रखर सांसद है, अगर इन लोग का सहयोग सही से रहा और यहाँ के चीफ मिनिस्टर का, तो जरूर हो सकती है। तो कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी जो ऐसा नहीं हो। अब बिजनेस की प्रतिस्पर्धा क्या है वो तो हम नहीं बताएंगे, वो हर एक की अपनी होती है, लेकिन अगर हमारे सांसद महोदय, यहाँ के चीफ मिनिस्टर, भारत सरकार अगर चाह ले तो एयरपोर्ट, जब देहात में बिहार जैसे बहुत सारे ऐसे शहरों में, शहर छोड़ दीजिए, बेगूसराय जैसे जगह में भी जब एयरपोर्ट बन सकती है तो हमारा जमशेदपुर में क्यों नहीं बन सकता है? दरभंगा बन गया, देवघर बन गई, जहाँ कोई अभी इंडस्ट्री नहीं है, तब बन गई है, तो हमारा जमशेदपुर में काहे नहीं बन सकता है? तो आशा ही जीवन है, और हम लोग आशा रखे हैं जो हो जाए तो हम लोग को भी सुख सुविधा हो और आने जाने की भी व्यवस्था सुचारू रूप से हो, और खास करके यहाँ डेवलपमेंट काफ़ी हो जाएगी। सही आपने कहा कि जो आज बेंगलोर में हम लोग देख रहे हैं इस तरह का, तो यहाँ भी आईटी सेक्टर आ सकते हैं, यहाँ भी बहुत सारी चीज़ हो सकती है। अगर एक एयरपोर्ट बन जाए तो बहुत सारी समस्या दूर हो जाएगी। आपने सही कहा कि यहाँ भी वो सारी चीज़ें होता है जो बेंगलोर और दिल्ली के लिए, इसलिए कि एयरपोर्ट केवल आने जाने का साधन नहीं बल्कि कई रास्ते आपके लिए खोलता है। और दूसरी बात कि अगर भारत केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, अगर पॉलिटिकल इच्छा शक्ति हो, अगर वो चाहे तो हर चीज़ संभव है। इसलिए कि देखा गया है कि आज एयरपोर्ट कोई अजूबा या बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसलिए कि छोटे बिहार के अंदर, जैसे इन्होंने कहा बेगूसराय, दरभंगा, जहाँ इंडस्ट्री नहीं, लेकिन आज एयरपोर्ट वहाँ चल रहा है और सुचारू रूप से पैसेंजर यात्री मिल रहे हैं, और इसलिए यहाँ बहुत ज़रूरी है। कई रोजगार के लिए जो एयर ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, जो हवाई यात्रा नहीं कर रहे, उनके लिए भी सीधे डायरेक्ट रोजगार से जोड़ता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है इन बातों पर हमारी राज्य की सरकार हो या तमाम जितने जनप्रतिनिधि हैं उन पर इस ध्यान देंगे और एकजुट होकर काम करेंगे, तभी जाकर इस समस्या का समाधान हो सकता है। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज़, झारखंड।